आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नज़ारों से पूछो, आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। हर इंसान यहाँ से विदा हो जाता है, लेकिन कुछ होते हैं जो यादगार बन जाते हैं, मददगार बन जाते हैं, और कुछ होते हैं जो खुद गर्ज बन जाते हैं, मक्कार बन जाते हैं। कुछ के स्तूप बनाए जाते हैं और कुछ की मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, किसी के पुतले जलाए जाते हैं। वास्तव में आदमी यहाँ पर चाहे तो विराट जीवन को पा सकता है और चाहे तो मौत के पास जा सकता है। मौत दोनों में आती है। एक मौत है जो प्रत्येक क्षण आती है और एक मौत है जो कि एक बार आती है। हम प्रत्येक क्षण मौत को जिंदगी समझ लेते हैं, हम जीवन समझ लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी बढ़ रही है। हम हर साल जन्मदिन मनाते रहते हैं। हमारा जन्मदिन एक दिन हमें मौत के नज़दीक ले जाता है। हमें कोशिश करना है कि वो जन्मदिन हमें मौत के नज़दीक ना ले जाए। हमारा जन्मदिन हमारे एक दिन मौत में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि मौत कोई ऐसी घटना नहीं है जो कि एक दिन आती है। मौत ऐसी परिस्थिति नहीं है जो एक दिन किसी के साथ घट जाती है। जब भी किसी की मौत आती है तो हमें अनहोनी लगती है। हम कहते भी हैं कि पता ही नहीं था उनकी मौत हो जाएगी, वो कल तक तो मिले थे, सोचा ही नहीं था। अरे सोचते क्यों नहीं हो, मौत तो आनी है, लेकिन मौत आए उसके पहले हमें जीवन को महाजीवन बनाना है। मौत आए उसके पहले हमें मौत को मार देना है। मौत आए उससे डर के नहीं भागना, उसका जाग के सामना करना है। और मौत किसके घर नहीं आती है और मौत किसके घर आती है? मौत त्यागी के घर आकर मर जाती है और मौत रागी के घर जाकर अमर हो जाती है। रागी बार बार मरता है। जिस चीज़ की हम कल्पना करते हैं, जिससे भागते हैं, वो भी हमारा पीछा करता है। आज का आदमी मौत से भागने के बहुत सारे इंतजाम कर रहा है, लेकिन फिर भी मौत के पास पहुंच जाता है। हम कुछ भी करें, चाहे योग करें चाहे भोग करें, मौत के नज़दीक तो जा ही रहे हैं। हमारा हर प्रयास, जीवन पाने का प्रयास मौत के नज़दीक ले जाता है। हम हर जीवन का प्रयास करते हैं और मौत के गर्त में जाकर गिर जाते हैं। मौत किसको मारती है? मौत रागी को मारती है, मौत पापी को मारती है, मौत भोगी को मारती है, मौत कसाई को मारती है, और त्यागी, बैरागी और बीतरागी तो मौत को मार देते हैं। वो मौत को नाम भी निर्वाण दे देते हैं और मौत का काम भी उज्जवल यश लिख जाते हैं। उनकी हम मूर्तियाँ बनाते रहते हैं। हमारा जन्मदिन मौत का दिन हो जाता है। एक दिन आता है कि वो दिन नहीं आता है, वो तारीख नहीं आती है, बल्कि वो तारीख पुण्य स्मृति में बदल जाती है। हमारी पुण्य स्मृति स्मृति पुण्य में नहीं बदलती है। हमारी स्मृति पुण्य में बदल जाए तो हर दिन पुण्य स्मृति हो जाएगा, लेकिन हम अपनी स्मृतियों को अतीत में रखते हैं या अनागत में रखते हैं। अतीत में रखते हैं तो समझ लीजिए वो मरा हुई लाश है। अतीत में रखते हैं इसका मतलब वो मरी हुई लाश है। माँ कितनी भी अच्छी हो, लेकिन मर गई हो तो उसको जला देना पड़ता है। भले भारी मन से जला देना पड़ता है, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं करता है कि माँ बहुत अच्छी थी तो अब इसको फूल चंदन लगा कर घर पर रखे रहो, क्योंकि वो लाश भी यदि रखी रहेगी तो बदबू दे जाएगी, आपके जीवन को दुखी कर देगी, आपका जीवन बेहाल कर देगी। लेकिन आप यदि माँ की स्मृतियों को रखना चाहते हो तो लाश के रूप में मत रखो, उनकी पुण्य स्मृतियाँ रखो, उनकी अच्छी बातों को याद में रखो, तो तुम्हारी माँ अमर हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में वही अमर हुआ है जिसने गुण ग्रहण का भाव रहा है। दुनिया में वही अमर रहा है जिसने कि हमारे महापुरुषों के जीवन शैली को अपनी शैली बनाया है। वही यहाँ पर अमर हो गया, वही उसी की पूजा हुई है जो कि यहाँ पर आकर जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाया। व्यर्थ की उलझनों में, व्यर्थ की टेंशनों में, व्यर्थ के आरंभ और परिग्रह में नहीं गुजारा जिसने जीवन को एक सही ऊर्जा दी है, जिसे बाहर के प्रकाश में जिसका प्रयास नहीं रहा, अंतर के प्रयास में। अंदर में प्रकाश कैसे हो? और अंदर का प्रकाश तो सद्गुणों से होता है। हमने बहुत सारे इंतजाम कर लिए घर बनाने के, लेकिन घर बनाने के सारे इंतजाम व्यर्थ हो जाते हैं। हम सोचते हैं भगवान के पास चलो, उनकी पूजा करो, जाप करो, माला फेरो,
तो जीवन महान बन जाएगा। लेकिन कभी आपने विचार किया, एक बीज यदि दूसरे बीज की पूजा भी करने लगे तो जो बीज जाएगा भूमि में वो कई गुणे फल लेकर आएगा। लेकिन गोदाम में रखा हुआ बीज कसम खा ले कि मैं इनकी शैली को नहीं अपनाऊंगा, इनका अनुकरण नहीं करूंगा, इनका अनुसरण नहीं करूंगा, इनके अनुसार अनुगमन नहीं करूंगा, तो 3 काल में भी बीज मिट सकता है, सड़ सकता है, गुन सकता है, गल सकता है, लेकिन वो बीज वृक्ष नहीं बन सकता है। इसी प्रकार से हम कुछ महाबीजों को, जिन्होंने हम जैसा जीवन पाकर भी महाप्रयाण की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, जिन्होंने इस जीवन को व्यर्थ समझकर महाजीवन का प्रयास किया था, जिन्होंने इसको व्यर्थ समझकर परमार्थ को उपलब्ध किया था, जिन्होंने संपत्ति नाशवान समझी क्योंकि उन्हें शाश्वत संपत्ति मिल गई थी, हम और आप लोग क्या कर रहे हैं? जीवन भर दौड़ते हैं और कुछ हाथ नहीं आता है। एक निराशा, एक उदासी, एक उपेक्षा हाथ में आती है। लेकिन जो सद्गुणों में जीता है, जो अपने आप को, जीवन को महान जीवन बनाता है, वो मरता नहीं है बल्कि मर कर भी अमर हो जाता है। आपने देखा होगा, चाहे धर्म के प्रति कोई मरे, चाहे राजनीतिक में मरे, सबकी स्तूप बनाए जाते हैं, चबूतरे बनाए जाते हैं, और चबूतरों के साथ साथ उनके गुणों को याद किया जाता है। लेकिन आदमी आज चोरी, बेईमानी, घूसखोरी में लगा हुआ है, उसके जीवन को कौन जीवन कहेगा? वो मौत से भी बदतर है। कहते हैं भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, और बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। हम अहंकार में आकर किसी को कुछ गलत कह देते हैं, किसी को नीचा दिखा देते हैं। और आपने सुना होगा, कभी कभी लोग दुखी होकर ये कहते हैं, जब उनने ऐसा कहा तो ऐसा लगा मर जाओ। मर जाओ का मतलब जीवन से निराश हो जाओ, उदास हो जाओ। हमारा धर्म हमें सिखाता है कि जीवन में उदास नहीं होना, अपने अंदर दूसरा जन्म पैदा करना है, क्योंकि एक जन्म हम और आपको माता पिता से मिलता है, दूसरा जन्म लोग कहते हैं गुरुओं से मिलता है। लेकिन जब हमारी भावनाएं पवित्र होती हैं तो हम गुरुओं के चरणों में जाते हैं और उसे दुज कहा है, यानी गुरु दूसरा जीवन प्रारंभ कर देता है, हमारी पुरानी स्मृतियों के पेजों को फाड़ देता है, हमारे आने वाले कल्पनाओं के स्वप्न लोक को तोड़ देता है, हमारे मन के मंसूबों को झकझोर देता है कि तुम क्या देख रहे हो। स्वप्न हो या पानी में झील का पानी हो, जब भी कंकड़ जाएगा तब आपको हलचल हो जाएगी, अपना चेहरा नहीं दिखेगा। कहते हैं मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। अपने जीवन के अंतर में झांकें कि हमने कौन कौन सी बुराइयां की, इनका फल मिलेगा तो क्या होगा। अभी लोग छल कपट कर लेते हैं, कुछ पैसे जोड़ लेते हैं और खुशी मनाते हैं कि हमने किसी को नीचा दिखा दिया। लेकिन कभी सोचा करो, तुमने अपने लिए खाई तैयार कर ली, दूसरा गिरे या नहीं गिरे तुम्हें जरूर गिरना है, क्योंकि तुमने अपने भावों को पतन की तरफ लगा दिया। तो हम सबको चाहिए कि हम उस जीवन में, जिस जीवन में संभावना थी, बुद्ध के पिता ने ज्योतिषियों को बुलाया, छोटे से बच्चे का जन्म हुआ था, कोई 5-6 दिन का बालक होगा, और उन्होंने बुलाया और ज्योतिषियों से पूछा कि मेरा बेटा क्या बनेगा। क्योंकि मैंने अभी कहा कि आप लोग या तो अतीत या अनागत की सोचते हो, वर्तमान में जीना नहीं चाहते हो। वैसे ही बुद्ध के पिता ने भी पूछा कि मेरा बेटा कैसा होगा। हर बाप चाहता है कि यदि मैं इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर नहीं बन पाया, मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, तो मेरा बच्चा बन जाए। जो स्वप्न मेरे अधूरे रह गए, कम से कम मेरे बच्चे के तो पूरे हो जाएं। यही सोचकर हर माँ बाप अपनी उम्मीदें लगाता रहता है, अपने स्वप्न बनाता रहता है। यदि बेटा करोड़पति हो जाए तो माँ बाप को इतनी खुशी होती है कि मेरा बेटा हो गया, मैं बहुत जीता है। लेकिन मैं जियोगे तो मैं करते मरोगे, बकरा बन जाओगे, बकरी बन जाओगे। लेकिन मैं स्वयं आत्मा हूँ, मेरे गुण धर्म अलग हैं, मैं इन सब से पृथक हूँ, मैं क्यों विवाह परिणति में लगा हूँ। अब तक मेरा स्वप्न था, मैंने इनको अपना माना था। कौन अपना होता है? क्योंकि बेटी कन्यादान तक अपनी होती है और बेटा अग्निदान तक अपना होता है, पत्नी मकान तक अपनी होती है
और संबंधी शमशान तक अपने होते हैं, देह चिता तक अपनी होती है, कोई अपना नहीं होता है। लेकिन जो सद्गुण हैं महापुरुषों के, वो हमारे जीवन में आ जाएं तो आज भी हमारा जीवन महान हो सकता है। हमने इतनी महाभारत देखी, रामायण देखी, लेकिन किसी ने क्या राम जैसे कपड़े पहने? किसी के अंदर पितृभक्ति आई? लक्ष्मण को देखकर किसी के अंदर भ्रात प्रेम आया क्या? नहीं आया। तो समझना जीवन अभी अधूरा है, जीवन तुम्हारा कोरा है। आदमी बहुत इंतजाम करता है लेकिन अपने इंतजाम नहीं करता है। और बुद्ध के पिताजी ने भी पूछा कि बेटा मेरा क्या बनेगा? उस ज्योतिषी ने कहा संभावना है, या तो सम्राट बनेगा और या फिर संत बनेगा। सच बताना, आपका बेटा भी दो संभावनाएं हो कि संत बनेगा या सन्यासी बनेगा, तो आप सच बताना आपको कितनी खुशी होगी कि आपका बेटा सम्राट बन जाए। संत बनने गए बेटों को तो लोग बहुत दृष्टांत देते हैं, सिर्फ हम गिरे लोगों के दृष्टांत देते हैं, सिर्फ हम पतित लोगों के दृष्टांत देते हैं, सिर्फ हम जो स्खलित हो गए हैं, पच्युत हो गए हैं, जिन्होंने बुराइयां की हैं, उनके दृष्टांत देते हैं। और कुमार्ग पर, राग के मार्ग पर कोई भी जाए तो हम सोचते हो गया है, किसी के साथ हो गया, यानी हम राग मार्ग पर जाने को तैयार हैं, क्योंकि अपने बेटे में अपनी कल्पनाएं संजोना चाहते हैं, अपने स्वप्न देखना चाहते हैं, अपनी उम्मीदें पूरी करना चाहते हैं। और जीवन कोई रेल की पटरी की तरह नहीं कि हमेशा एक सी चलती है, एक सी रफ्तार में चलती है, एक ही लाइन में चलती है। अरे जन्म तो सरिता की भांति है, कभी तूफान आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है और कभी सूखा भी पड़ जाता है। बचपन में, जवानी में प्यार की बाढ़ सी आ जाती है और बुढ़ापे में ये जिंदगी की नदी सूख जाती है तो कोई आता तक नहीं इसके पास। लेकिन हम जीवन में सिर्फ सपने संजोते हैं, और उनके पिता ने भी सपने संजो रखे थे। उन्होंने ज्योतिषियों से कहा सम्राट बन जाए लेकिन सन्यासी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने इंतजाम भी इतने किए कि सुबह से शाम तक कोई पत्ता नहीं गिरने पाए। इतने नौकर रखे थे महल में, इतना इंतजाम कर रखा था कि कहीं से बैराग झलक नहीं मार जाए, बुढ़ापा झलक नहीं मार जाए। क्योंकि बुढ़ापा अपने आप में कहता मैं तुझे सचेत करने आया हूँ, मैं तुझे सावधान करने आया हूँ, मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन तू जाने मेरे साथ मेरे राग में कहाँ जाएगा। और कहते हैं उनने भी जैसे ज्योतिषियों ने कहा वैसे ही पिता कहने लगे आप तो बताओ कैसे बच सकता है। उनने कहा संत महात्माओं से दूर रखना, क्योंकि संत ही सच्चे बसंत हैं, और उनको दूर रखा गया। कोई बूढ़ा आदमी नहीं आता था उनके भवन में, कोई पत्ते झड़ने के पहले उठा लिए जाते थे, फूल टूटने के पहले समेट लिया जाता था। कभी भी कहीं से कोई वृद्ध नहीं दिखा। लेकिन क्या करोगे, सारी दुनिया तो बूढ़ों से भरी है। आज तो बच्चा भी बूढ़ा ही पैदा होता है, पहले कम से कम बच्चे होते थे, किशोर होते थे, फिर युवा होते थे, फिर वृद्ध होते थे। आजकल तो बचपन से बच्चे बूढ़े होने लगे। आप कहेंगे बच्चे तो बच्चे हैं, बूढ़े कैसे हो जाएंगे। आचार्यों ने बच्चों को सम्मान दिया है कि बालक के समान मुनि का निर्मल चित्त होता है, लेकिन वो पूज्य नहीं है मुनियों के समान, क्योंकि उसमें संभावना है कि वो अभी नहीं है लेकिन आगे चलकर उसके अंदर वासनाएं प्रज्वलित हो जाएंगी, वासनाएं उठ जाएंगी, वासनाओं का बेग आएगा और वो भूल जाएगा अपना लक्ष्य। तो उनके पिता ने भी बहुत समझाया और कहा ठीक है। लेकिन एक बार वो बसंत उत्सव में जा रहे थे, मुख्य अतिथि के रूप में जा रहे थे, और अचानक एक बूढ़े को जाता हुआ देखकर उन्होंने अपने सारथी से पूछा ये क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहा है, हाथ काँप रहे हैं, गर्दन घूम रही है, पैर दूज रहे हैं, क्या बात है, लोग इसकी हंसी उड़ा रहे हैं। उनने कहा ये बुढ़ापा है। कहने लगे बुढ़ापा ऐसा आता है क्या। उनने कहा हाँ सबके यहाँ आता है, कोई इसमें अपवाद नहीं है, सबके घर आता है। उसके बाद थोड़ी सी और आगे गए तो एक मौत देखी। उन्हें तो बूढ़े को देखकर ही कहने लगे थे तो मुझे तो आज ही बुढ़ापा आ गया, जब आना है तो आज और कल क्या देखना है। लेकिन लोगों ने समझाया आपको नहीं आएगा, आप तो युवराज हैं। लेकिन जैसे ही थोड़े से आगे बढ़े थे कि देखा एक अर्थी आ रही थी। उनने कहा ये क्या खेल खेल रहे हैं लोग। और कहते हैं उस सारथी ने कहा खेल नहीं है,
जो बुढ़ापे का आगे का स्टेप है वो यही है, आगे का जो लक्ष्य है वो यही है। आगे इसी जगह सबको जाना पड़ता है। सिर्फ अमीरों के अंतर इतना होता है, अमीरों के यहाँ हजारों पहुँच जाते हैं, गरीबों के यहाँ 10-20 पहुँच जाते हैं, लेकिन राख में कोई फर्क नहीं होता है। हिंदू की हो, चाहे जैन की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे ईसाई की हो, कोई भी हो, साख को समाप्त कर देती है, सानों को समाप्त कर देती है, वो होती है शमशान। तो कहते हैं आगे गए, जैसे वृद्ध को देखा और पूछा सारथी कौन है, उनने कहा जो बुढ़ापे के बाद आती है दशा वही है, सबको मरना पड़ेगा। और कहते हैं कि बुद्ध के अंदर वैराग्य जगा और कहने लगे मरना ही है तो मैं मर गया, कल और आज में क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कल्पनाओं को नहीं संजोऊंगा, क्योंकि कल्पनाएं अध जले बच्चे की तरह हैं, अधपले बच्चे की तरह हैं, वो गर्भस्थ शिशु की तरह हैं। कोई माँ प्यार में आकर अपने बच्चे को 4 महीने में 5 महीना में जन्म दे दे तो क्या होगा, उसका बच्चा अपने लायक भी नहीं रहेगा और माँ के लायक तो रहेगा ही नहीं। माँ जिंदगी भर रोती रहेगी। हमने भी बड़ी जल्दी की है भक्ति में, हम तुरंत चाहते हैं इधर गुल्लक में पैसे डालें, उधर से हमारा टिकट निकल रहा है। भगवान कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे पुण्य करने से हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की एक नहीं मानते हैं। जिस दिन हम भगवान की मानने लगेंगे उसी दिन हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो हमें जन्मदिन नहीं मनाना है, जन्म के दिन अच्छे संकल्पों का जन्म देना है, और जन्म के दिन हमें भावना माना है कि इस बीज को हम भूमि सात कर देंगे और एक दिन वृक्ष रूप में लौट कर आएंगे फल। तो हम ऐसी भावना करें तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वरना हर दिन जन्मदिन आता है और मौत आ जाती है। और कहते हैं बुद्ध के पिता ने मौत नहीं देखने दी, लेकिन क्या करोगे, कितना रोकोगे, मौत तो जगह जगह झांक रही है, कभी चींटों की, कभी पतंगों की, कभी मक्खी की, कभी मच्छर की, मौत तो हर जगह खड़ी है। और कहते हैं जिंदगी और मौत की एक लड़ी है, कोई छोटी कोई थोड़ी सी बड़ी है, कोई झाड़ू सी कोई फुलझड़ी सी खड़ी है, किसी की चौराहे पर तो किसी की पलंग पर पड़ी है। मौत और ज़िंदगी में एक लड़ी है, किसी के हाथों में सोने सी, किसी के हथकड़ी सी पड़ी है, लेकिन ज़िंदगी और मौत की एक लड़ी है, ये सबके हाथों में पड़ी है, किसी की छोटी किसी की जरा सी बड़ी है, लेकिन मौत की हथकड़ी हर कोई के हाथों में पड़ी है। और बुद्ध निकल गए। आप सोचिए कि बुद्ध हो, महावीर हो, कोई कमी नहीं थी। हर महापुरुष के जीवन में संपत्तियों का अंबार लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने यथार्थता को देखा कि संपत्ति साथ नहीं जाती है, बल्कि इसकी आसक्ति हमें नरक ले जाती है। और उन्होंने उस महाजीवन को पाने का प्रयास किया। हम जीवन को महान नरक बनाते जा रहे हैं। आज पैसा बहुत बड़ा है लेकिन शांति छिन गई है। आज सुख बहुत बड़ा है लेकिन सुविधाओं का सुख है, ये आपको आकुलता देता है। एक बार यदि लाइट चली जाए, पंखा नहीं चले, स्याही खत्म हो जाए मोबाइल का, आपको चार्जिंग खत्म हो जाए तो कैसा क्रोध आता है। क्योंकि आज तक जिसको आपने सुख माना, जिसको आपने जीवन माना है, वो सब बाहर से आता है। हमें अपने अंतरंग का जीवन को जगाना है। अंतरंग में जब तक हम पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, जब तक परमात्मा नहीं हो जाए तब तक विश्राम कैसा। लोग कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। मैं कहती हूँ सदा संतोष कर, क्योंकि संतोष तो एक ही जगह आता है, वो मोक्ष में आता है। वो संतोष शाश्वत संतोष है, वो शाश्वत सुख है। उसके पहले तो सारे सुख क्या सुखावास हैं, सुख नहीं है। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। आपको पता है सपने की पत्नी भी अच्छी लगती है, सपने के बच्चे भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि सपने में पत्नी कुछ मांगती तो है नहीं, देती देती है तुम्हें। और पहले कितना अच्छा रूप था कि नारी के तीनों पन पूजे जाते थे, कन्या जिमाई जाती थी, सौभाग्यवती का सम्मान था, और बाद में कोई साध्वी बन जाए तो और सम्मान था। लेकिन आज हम अपने जीवन की गरिमा को भूल गए हैं। हम सिर्फ वृक्षों की तरह पूजा करने लगे हैं, बिल्कुल मन मर चुके हैं। हम ठूठ से जाकर हाथ फैलाते हैं और माला फेर लेते हैं, मस्तक झुकाने को हम पूर्ण पूजा समझ लेते हैं। ये सब कवायद होगी, ये सब बाहर से होगा। जिस दिन आपकी अंतरंग से लालसा जगेगी कि अब और कुछ नहीं पाना संसार में, अब पाना है तो स्वयं को मोक्ष ले जाना है, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका जन्म महाजन्म हो जाएगा।
और आपके जीवन की संभावना फलित हो जाएगी। आप परमात्मा की संभावना लेकर आए हो, परमात्मा बनकर जाना। उसके पहले यहाँ से प्रयास मत करना, यहाँ से प्रयास मत करना कुछ पाने का, क्योंकि यहाँ सम्राट भी अधूरे लौटते हैं, हम और आप क्या लेकर लौटेंगे। तो आप सबके जीवन में बहुत कुछ आपको प्राप्त हो, आपका जीवन सुखी हो, आपका जीवन शांतिमय हो और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। हम महापुरुषों का अनुगमन करें, हम महापुरुषों का अनुसरण करें, तो आपका जीवन भी एक दिन महान हो जाएगा। जैसी संगति वैसी रंगत हो जाएगी। तो आप अपने नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। आप सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामना।